लेट अस सी द क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एल इंटू बी 32 है। जो एल है वो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है एंड बी जो है वो विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल है। हमें मिनिमम पेरीफेरी फाइंड आउट करनी है रेक्टेंगल की। पेरीफेरी का मतलब है पेरीमीटर। हमें मिनिमम पेरीमीटर फाइंड आउट करना है रेक्टेंगल का। अच्छा जी, जो हम कंसेप्ट यहाँ पर यूज करेंगे वो एएमजीएम का यूज करेंगे। ठीक है, अब जैसे दो क्वांटिटी एक एक्स और एक वाई है, ये बिलोंग करते हैं पॉजिटिव रियल नंबर से, तो इनका जो अर्थमेटिक मीन होगा एक्स एंड वाई का वो होता है एक्स प्लस वाई बाय 2, और इनका जो ज्योमेट्रिक मीन होता है एक्स एंड वाई का वो होता है अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू वाई। जो अर्थमेटिक मीन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिक मीन। यहां पर इक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। इक्वलिटी एग्जिस्ट ओनली इफ एंड ओनली इफ एक्स इक्वल्स टू वाई। इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है? अगर एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाता है तो एम इक्वल्स टू जीएम हो जाता है, एंड अगर एम इक्वल्स टू जीएम हो जाता है तो एक्स इक्वल्स टू वाई हो जाता है। इस कंसेप्ट को यूज करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। देखिए, आपको पता होगा मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन हम डिफरेंशिएशन से भी कर सकते हैं। तो देखिए, डिफरेंशिएशन एक ही हथियार थोड़ी ना है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, सो क्या होता है कि हमने डिफरेंशिएशन भी देखा मैक्सिमम मिनिमा का प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। हम यहाँ देख रहे हैं एम जीएम भी यूज होता है मैक्सिमम मिनिमा को सोल्व करने के लिए। तो इट मीन्स लाइक वी हैव द डिफरेंट मैकेनिज्म्स टू फाइंड आउट द आंसर्स ऑफ द सेम कंसेप्ट। कौन सा यूज करना है इट डिपेंड्स ऑन द मेरिट ऑफ द क्वेश्चन। फाइन, ये कैसे डिसाइड होगा? वो प्रैक्टिस से डिसाइड होगा। चलिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, एम जी। यहां पर आप ऑब्जर्व कीजिए, लेंथ एंड ब्रेड्थ का प्रोडक्ट 32 है, तो लेंथ एंड ब्रेड्थ है ये रेक्टेंगल की, तो बेसिक बात है ये पॉजिटिव क्वांटिटी होंगी। इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 32 है। तो आपको पता है कि एल प्लस बी को ऐड करो 2 से डिवाइड करो तो इनका अर्थमेटिक मीन आएगा, और ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एल इंटू बी हो जाएगा। तो एल प्लस बी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी। अब मुझे तो पेरीफेरी निकालना है। पेरीफेरी का मतलब क्या है कि यहां पर आपको पेरीमीटर दिखना चाहिए था, तो बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास मिला कि दैट 2 टाइम्स एल प्लस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एल इंटू बी। अब जो एल इंटू बी की वैल्यू है क्वेश्चन में 32 गिवन है, इस यहां पर 4 इंटू रूट ऑफ 32 लिख देते हैं, तो 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी। अब देखिएगा यहां पर हम इसको 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी को वे लिखते हैं 4। अब रूट 32 को वी कैन राइट 16 इंटू 2, और 16 का रूट 16 कितना होता है, 4 रूट 2। तो यहां पर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 16 रूट 2। ये अपना आंसर मिला। अब देखिए इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 16 रूट 2। कब, जब इक्वलिटी होल्ड होगी। अब इक्वलिटी चेक करना होल्ड होगी या नहीं होगी। अगर यहाँ इक्वलिटी होल्ड नहीं होगी तो वी हैव टू यूज द अदर मैकेनिज्म टू सोल्व दिस क्वेश्चन। तुम बोलोगे करेगी तो सही, अरे नहीं भाई, यहां ध्यान दे क्या बोला था। अगर ए एम इक्वल टू जी एम है तो एक्स इक्वल टू वाई है, अगर एक्स इक्वल टू वाई है तो ए एम जी एम बराबर। अब मुझे ये देखना है कि ये जो पार्ट है ये ये पार्ट इसके इक्वल है या नहीं। तो ये पार्ट अगर इसके इक्वल है तो इसका मतलब एल और बी को क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो एल एंड बी बराबर है या नहीं। तो यहां से आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर एल एंड बी बराबर है, एल इक्वल टू बी है, अगर एल इक्वल टू बी है तो मतलब एल स्क्वायर कितना होना चाहिए, 32। तो इसका मतलब एल क्या होगा, रूट ऑफ 32। यस, ऐसी लेंथ पॉसिबल होती है, बिल्कुल पॉसिबल होती है। तो इट मीन्स यहां पर इक्वलिटी होल्ड करेगी, यहां पर इक्वलिटी होल्ड करेगी, यहां पर इक्वलिटी होल्ड करेगी, इक्वलिटी होल्ड करेगी। अब जब इक्वलिटी होल्ड कर रही है तो एक बात बताओ, मिनिमम पेरीफेरी कितना होगा, मिनिमम पेरीफेरी होगा 16 रूट 2। सो डी इज आवर आंसर। थैंक यू स्टूडेंट्स।